जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने यूपी पुलिस के री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीएस के पोर्शन पर मुझे बहुत काम करना है, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त कर सकें। बच्चों, एक यह सीरीज लेके आया हूं मैं ज्योग्राफी की, और इसमें से इस पोर्शन में से कम नहीं तो बच्चों 3 से 4 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है बच्चों। और मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया है, जिससे कि आपको पढ़ने में भी आसानी हो सके, और छोटी मोटी ट्रिक के साथ में इस सीरीज को लेकर आया हूं बच्चों। क्लियर है? तो आज का जो पहला टॉपिक है बच्चों इंडियन ज्योग्राफी का, वह है ग्रहण। और हम लोग देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, बात की जाए तो ग्रहण बच्चों, क्या ग्रहण, यदि ग्रहण की बात की जाए बच्चों तो ग्रहण क्या होता है? सबसे पहली बात तो यह है, ग्रहण की बात की जाए बच्चों तो किसी ग्रह पर अंधेरा छा जाना, किसी ग्रह पर अंधेरा छा जाना ग्रहण कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? किसी भी ग्रह पर अंधेरा छा जाना ग्रहण कहलाता है। छा जाना ग्रहण कहलाता है बच्चों। या हम लोग कह सकते हैं कि किसी ग्रह का अंधार्कमय हो जाना, किसी ग्रह का अंधार्कमय हो जाना ग्रहण कहलाता है। क्लियर है बच्चों? अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ग्रहण, जैसे आपने सुना होगा, एक होता है सूर्य ग्रहण, एक होता है चंद्र ग्रहण। तो बच्चों ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं। यदि बात की जाए बच्चों तो ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ग्रहण बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। अब अगर बात की जाए बच्चों तो 2 कौन कौन से होते हैं, इस बात पर हमें चर्चा करनी है। इस बात पर हमें चर्चा करनी है बच्चों। तो ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है बच्चों सूर्य ग्रहण और एक होता है चंद्र ग्रहण। एक होता है बच्चों सूर्य ग्रहण और एक होता है चंद्र ग्रहण। क्लियर बच्चों? एक होता है सूर्य ग्रहण और एक होता है बच्चों चंद्र ग्रहण। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि यह पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण किस दिन पड़ता है और चंद्र ग्रहण किस दिन पड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य ग्रहण की यदि बात की जाए बच्चों तो यह अमावस्या के दिन पड़ता है। किस दिन? अमावस्या के दिन। यह हम लोग कह सकते हैं कि यह प्रतिपदा के दिन। क्लियर है बच्चों? यह हम लोग कह सकते हैं कि यह प्रतिपदा के दिन या अमावस्या के दिन। क्लियर है बच्चों? अब चंद्र ग्रहण की यदि बात की जाए बच्चों तो चंद्र ग्रहण बच्चों पूर्णिमा के दिन पड़ता है। किसके दिन? पूर्णिमा के दिन। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों इसमें कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि अमावस्या के दिन कौन सा रहता है और पूर्णिमा के दिन कौन सा रहता है। तो बच्चों इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, जिसे हम लोग कह सकते हैं चंपू। क्या कह सकते हैं इसको? हम चंपू कह सकते हैं। च से तो बच्चों चंद्र ग्रहण हो गया और पू से बच्चों पूर्णिमा हो गया। जब चंद्र ग्रहण बच्चों पूर्णिमा को हो गया तो सूर्य ग्रहण तो अमावस्या को स्वाभाविक ही हो गया। इतना तो लोगों को पता रहता है जो पढ़ते हैं कि एक तो अमावस्या के दिन पड़ता है और एक पूर्णिमा के दिन पड़ता है। कंफ्यूजन यह हो जाता है कि कौन सा किस दिन पड़ता है बच्चों। तो चंद्र ग्रहण तो पूर्णिमा के दिन पड़ता है और फिर जब सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन पड़ता है। अब बच्चों इसमें बात क्या है? बच्चों बात यह है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होती है। तो सूर्य ग्रहण में बच्चों सूर्य यह होता है, चंद्रमा और पृथ्वी बच्चों, पृथ्वी। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जो चंद्रमा है वह जैसे सूर्य का प्रकाश जाता है तो चंद्रमा की स्थिति पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है, जिस कारण चंद्रमा तक पूर्णतः प्रकाश नहीं पहुंच पाता है और उस स्थिति में पृथ्वी पर थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है और इसी स्थिति को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्लियर बच्चों? सूर्य ग्रहण में क्या होता है? चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है। क्लियर बच्चों? अब वो चंद्र ग्रहण की बात की जाए, चंद्र ग्रहण में क्या होता है बच्चों? चंद्र ग्रहण में भी सन या सूर्य उसके चंद्र ग्रहण या सूर्य उसके में क्या होता है बच्चों कि यहां सूर्य होता है और यहां बच्चों पृथ्वी होती है और बच्चों यहां
चंद्रमा होता है। क्लियर है बच्चों। अब इसमें क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जो आता है वह चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है और इसे पृथ्वी रोक लेती है, और इस स्थिति को हम लोग कहते हैं चंद्र ग्रहण। क्लियर है बच्चों। तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है बच्चों, और सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बच्चे यह है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक वर्ष में 7 पड़ते हैं। कितने बच्चों? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कुल मिलाकर एक वर्ष में ये 7 पड़ते हैं। कितने पड़ते हैं बच्चों? 7 पड़ते हैं। अब इसमें से एक कंडीशन यह रहती है कि सूर्य ग्रहण तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार ही पड़ेगा। यदि एक वर्ष में सूर्य ग्रहण 2 बार पड़ता है तो फिर चंद्र ग्रहण बच्चों उस वर्ष 5 बार पड़ेगा। यदि सूर्य ग्रहण की स्थिति 3 रहती है तो बच्चों चंद्र ग्रहण फिर उस वर्ष 4 बार पड़ेगा। क्लियर है बच्चों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।